न्यूज भारत प्लस लोकतंत्र जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, हरि मांझी जी संसद बन सकते हैं, जीतन राम मांझी आप बताइए केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो ये गर्व होता है। वो देन सब आप लोग का है। मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पे आपका सोच सदैव रहा है कि जो सबसे निचले पायदान पे लोग रहने वाले हैं, जो हमारे महादलित परिवार हैं, अनुसूचित जाति परिवार हैं, या अनुसूचित जाति के सभी तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं या अन्य गरीब तबके को लेकर, इसके लिए सिस्टम बना करके बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान, आज जो संविधान जो चल रहा है, हमारा कानून जो चल रहा है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही चल रहा है। उन्होंने अगर वो पढ़ते लिखते नहीं या किसी का सहयोग नहीं होता तो आज जो संविधान बना है, और देश, पूरे देश ही नहीं विश्व में भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है, तो सभी का योगदान रहा। मैं यही कहूँगा आप लोग से कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार था कि आप सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को आगे बढ़ाना है, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा में 20 घंटा सदैव सोच यही रहता है कि सबसे निचले पायदान पे जो रहने वाले लोग हैं, उनका उत्थान कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, ये राज्य का कैसे विकास हो, इस देश का कैसे विकास हो, यही सोच विचार करते हुए देश के हित में काम करने का काम कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी सिस्टम बनाए हैं, उस सिस्टम में हमको पालन करना है, उनके सिस्टम पे चलना होगा। वो जब चलेंगे कि हम सब एक सूत्र में बनेंगे, हम एक सूत्र में जो आपके गार्जियन स्वरूप है उनका बात मानेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। सबसे पहले शिक्षा ही है, उसके बाद ही कुछ सोच और विचार हो सकता है। नहीं तो अगर शिक्षा नहीं होगा तो हम लोग ना आगे जिस प्रकार से कानून बना है, ना कानून के बारे में जानकारी होगा और ना उनका विचारों का जानकारी होगा। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपना घर द्वार छोड़ करके हम दिल्ली में चले गए और किसी के घर में काम करते हुए हम मैट्रिक पढ़े हैं। हमारे समाज, हमारे माँ बाप इतना पैसे वाला नहीं थे कि हमको अच्छा से शिक्षा दे सके, लेकिन धन्यवाद है वैसे लोगों को जिन्होंने हमारे लिए विचार रखा और हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किए। आप सोचिए बच्चे, एक आदमी अगर हम सोच लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी सोच लिए थे कि यहाँ के तमाम जो गरीब तबके के लोगों का उत्थान कैसे होना है, तो वो उत्थान करने के लेकर के और सोच के लेकर के वो आगे बढ़े और संविधान का जो लिखने का काम किए। और संविधान आज जो चल रहा है हमारे देश में, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं का सोच के विचार के सिस्टम बनाए हुए पे चल रहा है। मैं क्या देना चाहता हूँ, खास करके महादलित परिवार है भाई, मैं भी जिस समाज से आता हूँ, आप समझिए कि मेरा भी घर, अगर मैं पिछले जाता हूँ 80 के पहले, तो मेरा एक फूस का घर था। मेरा माँ बाबू जी शराब बना करके अपना जीवन पालन पोषण कर रहे थे। मैं 80 के बात बता रहा हूँ, 80 नहीं 78 की बात बता रहा हूँ कि एक टाइम, सुरेश जी, एक टाइम खाना मिलता था, दूसरा टाइम के लिए हमको भीख मांगना पड़ता था। मैं उस समाज से हूँ। 1979 में आप लोग जान रहे हैं कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के झंडा तले एक कार्यक्रम चला था। उसमें हमारे माँ बाबू जी जेल में चले गए। उसी जेल में जाने के क्रम में हमको किसी के द्वारा, आप लोग के जैसे सम्मानित लोगों के द्वारा हमको उनका सहयोग से दिल्ली भेजा गया और किसी के घर में रह करके मैं वहीं से मैट्रिक पास किया हूँ। और 1992 से मेरा सोच बना कि मैं अपने समाज के हित में जो सबसे निचले पायदान पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए काम करूं। और भारतीय जनता पार्टी का चुने का मुख्य मेरा मकसद यही था। मेरे साथ एक घटना घटा, वो घटना आपको क्या बताएं, वो घटना ऐसा घटना था कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पड़ा। 1991 में जब मैं दिल्ली से आया तो पता नहीं, मेरे माँ बाबू जी दारू बनाते थे, और दारू बनाते थे तो क्या हुआ कि दारू तो वो बनाते थे और वो नाम दे दिए हमें को कि चलो भाई ये लड़का जो है बहुत तेज तरार है, आया है, इसी को नाम दे दीजिए। आप सोचिए, नाम दे दिया गया, केस हो गया। आप सोचिए कि बगल में हमारे आदरणीय संसद महोदय जी रहते थे, राजेश पासवान जी, उन्हीं के घर के सामने मेरा घर भी है। मैं
अगर जिस समाज से आता हूँ अनुसूचित जाति अगर एक सूत्र में बन जाए, किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए आज माझी समाज सबसे पीछे जा रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों के द्वारा भेदभाव किया गया है, लोगों को आगे नहीं उठने देने का काम सोच विचार कर करके यही कारण है कि आज हमारे महादलित परिवार जो है सबसे पीछे पे है। ये इसमें दो मत नहीं है। मेरा समाज आज भी हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो मैं व्याख्या ज्यादा विस्तार रूप से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा इस मंच से कि हमें बताइए हमारा क्या गलती था कि हम सीधा साधा लड़का दिल्ली से ही आए थे, 12-13 साल के बाद हम दिल्ली से आए थे और हमारा नाम जो है माँ बाबूजी दारू बनाते थे उसमें मेरा नाम जोड़ दिया गया और हमारे ऊपर केस भी हो गया। जब हम कोर्ट में खड़ा हुए तो तो कहा कि ठीक है आप पूरा हमारे तरफ से वकील लड़े, तो कहे जो चुनाव का समय चल रहा है और कहीं न कहीं आप कुछ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचे होंगे, इसी का लोक में केस हुआ है, आप जेल आपको जाना होगा। आप क्या जज जैसे ही सुनाए उस समय सुनाने से पहले बीते रात के बाद बताता हूँ मेरे साथ क्या घटना हुआ, जो आप समझ लिए क्यों हम भारतीय जनता पार्टी को चुने। दोनों प्राणी हम लोग सो रहे थे तो प्रशासन चारों तरफ से घेर लिया और घेर लिया तो कहा कि विजय माझी कहाँ है, तो हमारे क्या कुछ नहीं था बॉस, हम लोग चटाइयों कहते हैं ना कि चटाई भी नहीं था। हम लोग दोनों प्राणी नीचे बाबूजी बरांडा में सो रहे थे, ठीक है ना, बरांडा में सो रहे थे और माँ दूसरा भाई का मकान है वहाँ पे सो रहे थे। तो देखिए हुआ क्या, आए तो बाबूजी को बोले कि विजय माझी यहाँ नहीं है। आप लोग को सुन लीजिए, आप लोग समझिए बहन जी, आए तो बाबूजी कह दिए कि विजय माझी यहाँ नहीं है बालाजी। तो उतने में प्रशासन आया और 3-4 झापड़ मारा, कहा कि नहीं है, तुरंत खोलिए दरवाजा। अब बाबूजी डर के मारे मतलब आए तो देखते हैं कि चारों तरफ से फोर्स गिरा हुआ है। आप सोचिए भाई उस समय मेरा क्या हाल होगा। तुरंत हमको सिकड़ी लगा दिए पीछे से और मारे 3-4 लाठी मारे हमको और कहा कि साला तुम ज्यादा नेता बनता है रे, ये सब घूमन के सब समझा रहा है तू, बताओ तुम ये ऐसे करने के लिए वैसे करने के लिए करता है। आप सोचिए कि क्या बतावे कि उस समय मेरा क्या हालत होगा भाई। तुरंत कहा कि चलो साला यहाँ से, तुरंत बाबूजी के और माँ तो खबर देते हुए माँ आई तो ले गया। गांव में ही एक बेसेड़ का था, एकदम एकांत जगह था, एकांत जगह पे ले गया और कहा ना कि सिकड़ी जो खोल दिया और खोल करके कहा कि तुम साला भागो, और कहा कि भागो। तो हम तो समझ गए कि अगर भागेंगे तो हमको मार ही दिया जाएगा। तो खोला तो तुरंत गोड़ उड़ लगे। वो बेचारा पासवान जी थे, उनको कहें कि भैया आप भी दलित हैं, हम भी दलित हैं भैया, मेरा घर में कोई नहीं है, माँ बाबूजी के अलावा कौन देखेगा, कोई सहारा नहीं है। तो जैसे ही गोड़ पड़े तो पता नहीं क्या दया आ गया, कहा कि ठीक है आपसे नेतागिरी करोगे नहीं ना, हम कहे कि नहीं सर नहीं करेंगे। तो एक वो काम करो, इधर आओ 20 लाठी मारो, और 20 लाठी मारा दोस्त। क्या बताओ कानून का राज क्या होता है आरजेडी में हम देखे हैं, समझे। अब 20 लाठी मारा, कहा कि साला थूक, और थूकवा फेंका, कहा कि चाटो थूकवा, और डर के मारे क्या करें थूक भी चाटना पड़ा हमको, आप समझिए। और चाट करके कहा कि चल भागो। तब दूसरा दिन जब हम गए बेल कराने के लिए तो बेल भी मेरा नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ। और एक दुधी सिंह थे नैली दोहर के, वो हमारे बाबूजी कमिया के काम करते थे, वो बेचारा, और एक लालमणि सिंह जी है मोचारिम के, वो दोनों मिल करके हमको एक हफ्ता हम रहे, और वो दोनों मिल करके आप जानते हैं कि हम लोग को पैसा खाने के लिए तो है ही नहीं था, तो बेल का करवाएंगे, तो वैसे लोग जा करके छोड़वाए हमको, आप समझिए। तो उसी समय क्योंकि 1989 में हम भाषण सुने थे अडवाणी जी का, उस समय तो उनका एक है ये था, और जो हम ये सोच विचार किए जिस प्रकार से कानून का राज था लालू जी के पीरियड में, लालू जी बहुत अच्छे थे, इस समय दो मत नहीं है, लेकिन जो उनके करते धरते जो सिस्टम बनाने वाले थे, क्या बतावे आप लोग कि आप सोचिए अगर हम भागते तो जरूर मार ही देता। और कई लोग को मारा गया था, जो अच्छे मांझी समाज में जो पढ़ा लिखा था ना, उस सबको दरकिनार किया गया था।
बाकी तेज दरार है, लोग किसी प्रकार से समझौता करके बच जाते हैं, लेकिन मांझी को कौन बचाएगा। तो यही सब मेरा बात खास करके हमको बताने का मेरा मकसद यही था कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो सभी सम्मानित लोगों का प्रिय जनता जनार्दन के द्वारा पहुँचे हैं। आज आप लोग को जानकारी नहीं है, हमारी धर्मपत्नी बोधगया नगर परिषद के सभापति है। अगर मेजोरिटी नहीं रहता, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सोच नहीं रहता और माननीय अभी बिहार सरकार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच नहीं रहता, तो आज जो प्रमुख सीट पे बैठे हुए हम लोग या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेताओं का सोच नहीं रहता, तो मांझी समाज के कोई किसी को हिम्मत नहीं था कि मांझी समाज वहाँ पे सभापति बन सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है और ये भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मांझी समाज को जिला अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता कानून के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को और यहाँ सम्मानित जो लोग हैं उनको कि हमारे लिए सोच ऐसा बनाए। और जो किसी प्रकार के भाई, मैं पहले भी कहते हूँ कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, जिस समाज से आता हूँ हमें पढ़ना लिखना तो क्या कहें, किसी प्रकार से दूसरा लोग पढ़ा करके हमको मैट्रिक तो करवा दिया और जब से 1991 से हम भारतीय जनता पार्टी में सेवा करते आ रहा हूँ। ठीक है, मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ हमको ये किया गया। आज भी जाइएगा और हमारी धर्मपत्नी जो है, हमारा विचार दोनों का तालमेल मिलता है। आप सोचिएगा इसी महादलित परिवार बंधुए के रहे वाली है, वो भी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसको भी सभापति बनाया। सोचिए पहले। और हम लोग दोनों प्राणी मिलते जुलते हुए आज तक हमारे दोनों 3 गो बच्चा है, 2 गो बेटा 1 गो बेटी। 1 गो बेटी हमारी जापान में पढ़ रही है, 1 गो बेटा चाइना में पढ़ा और 1 गो बेटा अभी जो है BA कर रहा है और कुथु भी BA कर रही है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि हमें रास्ता जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी दिखाए हैं, उस रास्ते पे अगर हम लोग चलेंगे तो आपके साथ साथ ये सभी सम्मानित लोग चलेंगे। जैसे कि कारू जी ने है, आइए कारू जी आप आइए। कि हम लोग जिस समाज से आते हैं हम लोग को मान सम्मान अपने लोग ही नहीं देते हैं। मैं आप लोग को हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में जीतन राम मांझी भी हैं, वो भी बहुत, आज हरि मांझी जी भी हैं। तो आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग मदद कीजिए, आप लोग के बीच में से शिक्षा दीक्षा दिलवाइए। हम मेजोरिटी में अगर हो जाएंगे तो जरूर हम लोग जो है तो इस बैठक से आप एक पहचान लेकर के जाएं कि हमें शिक्षा दीक्षा लेना है। किसी भी सूरत में आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करें। आपका बाल बच्चा के द्वारा आपका ही नहीं, समाज के साथ साथ आपका भी उत्थान होगा। इतना बात रखते हुए मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं।